हाँ एवरीवन, मैं इतने देर से ऑन करके हाथ हिला रही हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा मैं एडजस्ट करती हूँ पहले कैमरे को अच्छे से, क्योंकि इसमें ना स्टैंड में एडजस्ट करके आप खुद से एडजस्ट करो, खुद से सब एडजस्ट करो। उसका फिर बैठने का भी थोड़ा सा देखना पड़ता है डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियोज़ को। जो अच्छे लगे आप लोग वो शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। आप कुछ एडवाइस देना चाहो तो आप लोग दे सकते हो। तो मैं रागिनी वर्मा हूँ, आप लोग को मालूम ही है। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बोलने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ये न्यूज़ तो चल ही रहा है। शेफाली जरीवाला का आप लोगों ने देखा किस तरह उनकी डेथ हो गई, शायद उनको कार्डियक अरेस्ट आया था और इतनी कम एज में, सिर्फ 42 ईयर्स की थी वो। और जैसा कि सुना जा रहा है कि उनके घर से बहुत सारे ऐसे मतलब ब्यूटी एंटी एजिंग के बहुत सारे मेडिसिन्स वगैरह मिले। ऐसा मतलब जो वो कंज्यूम करती थी वैसे मेडिसिन्स, मतलब एंटी एजिंग यंग दिखने के लिए। और कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी लेती थी, स्किन ट्रीटमेंट, मतलब एंटी एजिंग इंजेक्शंस वगैरह जो भी ट्रीटमेंट होता है आजकल, तो वो सब शायद लेती थी वो। ऐसा मतलब सुनने में आया है, सुनने में आया। मैं भी मतलब न्यूज़ चैनल को देख के ही बात कर रही हूँ, पर्सनली तो मैं जानती नहीं। तो जो न्यूज़ चैनल वाले लोग बता रहे हैं, मतलब अलग अलग चैनल वाले अलग अलग बता रहे हैं, रोज़ एक नए नए खुलासे हो रहे हैं उससे रिलेटेड। तो कि क्यों हुआ, मतलब इतना सारा मेडिसिन लेने से, नेचर के अगेंस्ट में जाने से, मतलब नेचर के अगेंस्ट में मतलब हम जब एज होते हैं, जैसे जैसे हम मतलब ओल्ड एज में मतलब आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा स्किन तो मतलब उसके अनुसार होता ही है, सबको मालूम है ये चीज़। और अ, इसको रोकने के लिए हम आजकल के मतलब लोग, मतलब बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मैं मतलब फिल्म से रिलेटेड मतलब सेलिब्रिटीज़ लोग की बात कर रही हूँ। बाकी ऐसे आम आदमी भी बहुत लोग यूज करते हैं, वो अभी कंज्यूम करने लगे एंटी एजिंग मेडिसिन, कैप्सूल्स वगैरह और इंजेक्शंस वगैरह स्किन में लेने लगे हैं। बहुत सारे मतलब है उसके ट्रीटमेंट, आप सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट। मतलब ऐसा वो दावा करते हैं ये जो बनाते हैं ऐसे प्रोडक्ट कि आप मतलब बूढ़े नहीं होंगे, यंग दिखोगे, एज को पीछे कर दोगे आप। तो ये सही बात, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, मैं भी चाहती हूँ सुंदर दिखना, आप भी चाहते हैं सुंदर दिखना। सुंदर दिखना तो अच्छी बात है। जब अपने आप को आप मिरर में देखते हो, अच्छे दिखते हो तो खुश होते हो, मतलब खुद पे इतराना भी होता है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, हैंडसम हूँ, जो भी हो। सुंदर दिखना सबका अधिकार है, सब लोग प्रेजेंटेटिव दिखना चाहते हैं कि अच्छे से मैं अच्छे से फिट फाट रहूँ, मेरी स्किन अच्छी रहे, मैं यंग रहूँ, बुरा ना हो, ओल्ड ना हो कभी। ये इच्छा सबकी होती है, मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी है। तो लेकिन समय को तो रोका नहीं जा सकता। रोक सकते हैं हम, आप नहीं रोक सकते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, पल 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 एक एक क्षण गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। 5 मिनट तो मेरे हो ही गए होंगे, 3-4 मिनट तो हो ही गए हैं। तो समय को तो कोई नहीं बांध सका है, तो हम इंसान कैसे बांधेंगे समय को। और जो आया है तो जितना ओल्ड होता जाएगा, चाहे एक ड्रेस ही पहनो आप, उसको 10 बार वॉश करने के बाद देखो उसका क्या कंडीशन होता है। और जब आप नए में घर पे लाते हो तो उसमें देखो वो कितना खूबसूरत दिखता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ जो, तो कितना सुंदर दिखता है 2-4 दिन। जैसे जैसे आप ज़्यादा उसको यूज करने लगोगे तो फिर उसके नक्शे ही बिगड़ जाते हैं। कॉस्मेटिक कुछ भी अगर वॉश ज़्यादा करोगे तो बहुत कुछ मतलब ख़त्म होता जाता है। तो वैसे ही हम इंसान का शरीर भी है, जैसे जैसे हम पुराने होते जा रहे हैं, ओल्ड होते जा रहे हैं, हमारा एज आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमारे स्किन पे असर होता है, हमारे बोलने चालने पे, हमारा पूरा बॉडी के सिस्टम पे असर होता है। तो जैसे मतलब मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि एज को तो झुटलाया नहीं जा सकता। और जो भी ऐसे मीडिया से जुड़े, मीडिया से कहते हैं मतलब फिल्मी लाइन से, चाहे टीवी मतलब वर्ल्ड से जो जुड़े लोग हैं, जो कनेक्टेड लोग हैं, जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, जो भी हो, तो उनको एक प्रेशर तो रहता ही है कि हर समय खूबसूरत दिखने का, क्योंकि उनका काम ही वही है, प्रोफेशन ही वो ऐसे प्रोफेशन में कि जहाँ उनको सुंदर दिखना ही ज़रूरी है, प्रेजेंटेटिव दिखना भी ज़रूरी है। एक्ट तो आनी ही चाहिए, मतलब अपनी स्किल में तो मतलब उनको ट्रेंड होना ही चाहिए, लेकिन प्लस सुंदर भी दिखना ही चाहिए, प्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, अच्छा भी दिखना चाहिए, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन क्या
सोचते हैं कि हम अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे मेडिसिन कंज्यूम करें। दावा तो बहुत मेडिकल कंपनी करती है, बहुत सारे कंपनी करती है ऐसे दावा कि ये है, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है आपकी, तो वो करती है दावा कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और आप लोग मतलब सेफली इसको यूज कर सकते हो। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट जो भी हम अगर मान ये तो ब्यूटी से रिलेटेड बात हो गई, आपको सुंदरता से, एंटी एजिंग से रिलेटेड बात हो गई, जिसकी मतलब ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद को अपने एज को रोकने के लिए, कम दिखाने के लिए ये कंज्यूम करते हो, खाते हो डेली बेसिस पे, चाहे जैसे वो प्रिस्क्राइब करते हैं आपको कि ऐसे खाना है वैसे खाना है बताते हैं। और आए दिन भी मैं देखती हूँ बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का ऐड करते हैं कि ये पीने से आपकी मतलब स्किन अच्छी होगी, ग्लो होगी, ये होगी, वो होगी, इतने सारे दावे करते हैं। और यूट्यूबर तो करते ही हैं, आम ऐसे भी ऐड भी आते हैं मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इतने सारे न्यूज़ चैनल पर ऐड आते हैं कि हम भी मतलब थोड़े अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि सच में उनका दावा इतना सच्चा लगता है कि सच हो सकता है, चलो एक बार ट्राई तो करना चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी, है ना। तो वो शेफाली जरीवाला की बात हो रही थी एक्चुअली, तो वो बोला जा रहा है, मतलब अभी तो कुछ भी मतलब रिपोर्ट नहीं आया, पोस्टमार्टम का शायद रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन जैसे सुपरफिशियल लेवल से बात हो रही है, तो नहीं ऐसी ही बातें हो रही है कि मतलब वो कंज्यूम करती थी मेडिसिन वगैरह, कुछ ट्रीटमेंट लेती थी स्किन एंटी एजिंग की, स्किन के फेस पे जहाँ भी लेती हो, तो वो होता था ट्रीटमेंट उनका, तो उनका साइड इफेक्ट हुआ, तो शायद हार्ट अटैक आया है उनको, मतलब कार्डियक अरेस्ट आया है। और दूसरी तरफ ये भी बातें की जा रही थी कि उनके घर में पूजा थी, सत्यनारायण प्रभु की पूजा थी, सत्यनारायण महाराज की, सबको मालूम सत्यनारायण पूजा थी, तो दिन भर मतलब उपवास में थी और शाम में उसने कुछ खाया, तो उसकी वजह से मतलब भूखे पेट उसने मेडिसिन कंज्यूम किया, तो वो उसके हार्ट को असर हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दिन का ये असर होगा, मुझे लगता है बहुत दिन से वो ऐसे कंज्यूम कर रही होगी मेडिसिन, और उसका ही असर होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि किसी भी मेडिसिन का तो साइड इफ़ेक्ट होता ही है। समझो मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है, मैं भी टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रही हूँ, बहुत दिनों से कर रही हूँ मैं, कम से कम 15 साल तो हो ही गए होंगे, तो मैं सफ़र कर रही हूँ, 12-15 साल जो भी हुआ होगा शायद, मुझे लगता है। तो हाँ 15 साल तो हो ही गए होंगे शायद, तो उतने दिन से मैं मेडिसिन खा रही हूँ, तो आप समझ सकते हो उसका तो कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होता होगा, होता है। मैं जहाँ से मेडिसिन लेती हूँ आपको बताती हूँ, तो शॉपकीपर लोग का एक एसोसिएशन होता है, उन लोग को जो मेडिसिन वो लोग रखते हैं अपने शॉप में, तो उनके बारे में उन लोग को बताती है मेडिकल कंपनी, मतलब दवा बनाने वाली कंपनी, तो वो बताती है कि कौन से दवा का क्या असर होगा, सारा बताती है। तो उसने ही मुझे खुद कहा कि मैडम कोई भी आप दवा खाते हो ना, तो उसका साइड इफेक्ट तो होता ही होता है, थोड़ा हो कम हो जो भी हो, लेकिन साइड इफेक्ट तो होता है। सही बात है ना, कुछ फॉरेन पार्टिकल जो हमारे शरीर में जाएगा, बाहर से हम कुछ भी कंज्यूम करेंगे, मेडिकेटेड हो चाहे कुछ भी हो, तो कुछ तो जो हार्म तो करेगा ही, साइड इफेक्ट तो कुछ होगा ही ना, जो हम खाएंगे रोज के बेसिस पे। तो मैं ऐसे एक सिंपल एग्जाम्पल बोलती हूँ, तो जो एग्जाम्पल बोल रही हूँ आप लोगों को, सिंपल सा एग्जाम्पल दिया कि मैं भी खाती हूँ, तो साइड इफेक्ट तो होता ही होगा, होता ही है। लेकिन यंग दिखने के लिए अगर आदमी अपने ज़िंदगी को दांव पे लगा देता है, तो ये कहाँ तक उचित है बताओ। प्रकृति को तो हम लोग रोक नहीं सकते, नेचर को तो रोक नहीं सकते, जो आया है वो जाएगा। जो आज हरा भरा दिख रहा है, एक फूल भी प्लांट से लगा रहता है, तो आज वो खिलाए तो सुंदर दिखता है, कल को देखो मुरझा के गिर जाता है। तो भगवान ने वैसे ही बनाया प्रकृति को, नेचर को ऐसे ही बनाया, हमारे बॉडी को भी वैसे ही बनाया है। इसको हमें अच्छे से रेस्पेक्टफुल्ली मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे में खुश रहें। ऐसी बात नहीं कि अपनी केयर मत करो, अपनी केयर करो, लेकिन अपनी जान जोखिम पे डाल के ऐसी ऐसी ऐसे चीज़ को खाना, ऐसी मेडिसिन को लेना मुझे नहीं लगता उचित है। और मैं ये अभी ये मतलब उनका अभी ये इंसिडेंस हुआ है, मतलब उनका डेथ हुआ है, तो सफारी जरीवाला का, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं बहुत से यंगस्टर को देखती हूँ, बहुत से यंगस्टर को देखती कि बहुत सारे कंज्यूम करते हैं ऐसे मेडिसिन सुंदर दिखने के लिए। यंगस्टर लोग भी करते हैं, उनका तो एज जबकि खुद का यंग एज के होते हैं,
मतलब वो पहले से ऐसे प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते कि हम बुरे नहीं जल्दी दिखे। तो ये कितनी अनोखी बात है ना, मुझे लगता है अनोखी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे मेडिसिन खा के हम यंग और खूबसूरत दिखेंगे, मुझे नहीं लगता। और बाहर की खूबसूरती इतनी ज़्यादा ज़रूरी है क्या? अगर हम अंदर से नीट एंड क्लीन है, अंदर से हमारा हार्ट प्योर है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छी बातें सीखता है, अच्छी बातें करता है, तो वो खूबसूरती भी एक खूबसूरती है ना। वो भी एक आंतरिक खूबसूरती भी एक, हमारे जो इंटरनल खूबसूरती है, वो हमारी जो इंटरनल ब्यूटी है, हमारी आत्मा की खूबसूरती, हमारे सोच की खूबसूरती, हमारी समझ की खूबसूरती, हमारे दूसरों के लिए प्यार देने की खूबसूरती, ये भी तो एक खूबसूरती है। ये भी एक आपका मतलब प्लस पॉइंट है। मतलब सिर्फ दिखने के लिए, अच्छा होने के लिए, मतलब अच्छा दिखने के लिए तो ज़िंदगी पे दौड़ लगा, अपनी ज़िंदगी से खेलना मुझे नहीं लगता कि मतलब अक्लमंद अकल का सौदा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो देखती हूँ आए दिन, मैं बहुत सारे ऐड देखती हूँ, कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, तो कभी कभी मेरा भी मन करता है कि चलो इतने सारे वो लोग कैप्सूल दिखाते हैं, ड्रिंक दिखाते हैं, तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं भी ट्राई करूँ क्या, लेकिन फिर मैं डर जाती हूँ। डर इसलिए जाती हूँ कि मेरे इतने सारे मेडिसिन है डायबिटीज़ के, तो उसका साइड इफेक्ट तो मालूम ही होता है, किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, किडनी पे भी असर होता है, तो इतने सारे मेडिसिन है मेरे, तो वो साइड इफेक्ट तो मुझे ऐसे ऑलरेडी मुझे अंदर से खाया जा रहा है, और वो यंग दिखने के लिए अगर मैं ये कंज्यूम करूँ तो उसका कुछ साइड इफेक्ट हो तो क्या मालूम अंदर क्या रिएक्शन होता है, ऐसे टेबलेट्स के, ऐसे मेडिसिन के, ऐसे कैप्सूल के, ऐसे इंजेक्शन के, आम जनता को कुछ भी मालूम नहीं है, मतलब जो इससे रिलेटेड नहीं है, डॉक्टर को छोड़ के कोई, मतलब उनको मालूम नहीं है कि क्या होता है। हमें डॉक्टर जैसे बोलेंगे, हमें कॉस्मेटिक सर्जन जैसे बताएंगे, वैसे ही हम लोग मतलब फॉलो करते हैं, चाहे से मतलब कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं ऐसे कंज्यूम करने के लिए, यंग दिखने के लिए, वो जैसे ऐड करते हैं उसको ही हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, है ना। तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना चाहिए, और हम सेलिब्रिटीज़ को देख के भी फॉलो करते हैं, आम इंसान भी करते हैं, है ना। और सेलिब्रिटी की बात तो छोड़ो, आजकल तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लड़कियां मतलब खुद को खूबसूरत दिखने के लिए बहुत सारे उपाय करती है ना। ऐसे उपाय, मेडिसिन कंज्यूम करना, इंजेक्शन लेना, स्किन को यंग दिखाने के लिए इंजेक्शन स्किन में लेना, चिप में लेना, नाक को ठीक कराते हैं, आँख को ठीक कराते हैं। तो मुझे लगता है भगवान ने जैसा आपको बनाया है ना, उसको ही एक्सेप्ट करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने खान पान का ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अब जैसा भगवान ने बनाया वैसा ही एक्सेप्ट करो। भगवान के आगे, भगवान के सामने के का जो भगवान ने जो नियम बनाया ना, उसके उससे मतलब मत खिलवाड़ करो, मतलब अपने शरीर से मत खेलो, अपने शरीर को एक अपने मन को एक अच्छी सोच दो, आपकी इंटरनल ब्यूटी ही बेस्ट ब्यूटी है। कभी कभी देखो ऐसे भी कोई कोई मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं कि वो दिखने में अच्छे नहीं, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, और उनकी एक्टिंग देखने के लिए लोग ऑडियंस जाते हैं मूवी, मतलब थिएटर में देखने के लिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत खूबसूरत होते हैं बाहर से, अंदर से, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है। तो बाहर की खूबसूरती का मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर भगवान ने आपको सुंदर बनाया है तो वो और भी अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है, लेकिन सुंदर सुंदर तो बनाया ही हो, मतलब हर आदमी सुंदर होता है अपने आप में, हर आदमी को भगवान ने खूबसूरत बनाया है। आप देखो, किसी को भी ध्यान से देखो तो हर आदमी में कुछ ना कुछ खासियत भगवान ने दी ही दी है, आपको सुंदर ही लगेगा। आप अगर उस नज़र से देखोगे सामने वाले को तो आपको वो इंसान सुंदर ही दिखेगा। लेकिन ये यंग दिखने के चक्कर में अपने जान से खेलने का जो ये चलन चल गया अभी, मैं सिर्फ टीवी वर्ल्ड या बॉलीवुड ये सब की बातें से के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल लोगों के लिए भी ये बातें कर रही हूँ कि यंग दिखने का चक्कर अभी बहुत में देखा है मैंने, यंग दिखने के चक्कर में ना और भी बदसूरत होते जाते हैं। कभी कभी अब देखो पार्लर जाने वाले लोग जो रेगुलर पार्लर जाते हैं उनका देखो कितना ख़राब हो जाता है स्किन, पार्लर में भी केमिकल ही यूज होता है।
और कुछ भी आप ऐसे पार्लर में जाओगे, कोई कोई पार्लर चीटर भी होते हैं, कहीं कहीं अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलता है, ऐसा नहीं कि सारे पार्लर्स खराब ही होते हैं, कुछ जेन्युइन भी होते हैं, अच्छा आपको सर्विस देते हैं। तो सब तरह के पार्लर भी होते हैं। लेकिन मेरी अब ठीक है, ऊपर से आप लो पार्लर से का ट्रीटमेंट, फेशियल कराओ, बॉडी मसाज कराओ, जो भी कराओ, लेकिन ये कंज्यूम करना, कैप्सूल कंज्यूम करना, एंटी एजिंग कैप्सूल कंज्यूम करना है, एंटी एजिंग इंजेक्शन लेना, ये सब मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए किसी को अपने शरीर के साथ। क्योंकि अपने अपने उम्र को आप इज्जत दो। आप जैसे जैसे ग्रो कर रहे हो, जैसे जैसे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, तो आपको भगवान ने उतना अनुभव देना शुरू कर दिया, लाइफ से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड। इतने सारे एक्सपीरियंस भगवान ने आपको दे दिए हैं जो आप दूसरों से शेयर कर सकते हो, दूसरों अपने अनुभवों से, अपने तजुर्बों से दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो। ये भी एक खासियत है, आपकी सुंदरता है। तो आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, जैसे जैसे आपके बाल वाइट होते हैं, तो वैसे वैसे आपकी उम्र की गरिमा भी बढ़ते जाती है ना। तो जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो, स्वीकारो। एज से भागो मत, अपनी एज से भागो नहीं। अभी मैंने 10 मिनट ये लेक्चर दिया होगा, ये बात आप लोगों से की, 15 मिनट किया, तो ये एज मेरा कट गया 15-20 मिनट का। तो हम बढ़ते जा रहे हैं, अपनी ओल्ड एज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं हूँ, कल आप रहेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी हमारी एज में आएंगे, बाद में आएंगे ना। तो इतना डर क्यों? एज से, बढ़ती उम्र से इतना डर क्यों? नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो सारे लोगों के लिए बना रही हूँ, जो भी मुझे स्क्रॉल करके देखेंगे, तब जो लोग ऐसे कंज्यूम करते हैं तो ऐसी घटनाओं से थोड़ा सीखे। और अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मैंने, लेटेस्ट न्यूज़ तो मैंने नहीं देखा है, तो क्योंकि बहुत सारे चैनल अलग अलग बातें करते हैं, तो उसके अनुसार ही मैं कर रही हूँ मतलब बातें। तो अभी लेटेस्ट मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है मालूम नहीं। और भी एक कुछ खुलासा हुआ था, वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी आप लोग को। अगला बार फिर वीडियो बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी आप लोग को। एक न्यूज़ चैनल ने कुछ और भी खुलासा किया था, उस टॉपिक पे भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से। बस अभी मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी से मत खेलो। जो भी लोग ऐसे मेडिसिन वगैरह लेते हो, वो थोड़ा सोचो ध्यान से, ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। आप भी उम्र से पहले इस दुनिया से जा सकते हो ऐसी हरकतों से, है ना। तो बस इतना सा ही मुझे कहना था आप लोग को। अभी सोचो, मैं डायबिटिक हूँ, टाइप 2 डायबिटीज है, तो मैं कितने प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ आप सोचो। तो भी मैं ऐसा सोचती हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बातें करती हूँ आप लोगों से। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ तो आप लोगों से शेयर करूँ ये बातें। जो बच्चे मुझे देखेंगे, जो यंगस्टर मुझे देखेंगे, चाहे ओल्ड एज के भी जो देखेंगे, तो वो भी कुछ सीखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत ज्ञान है, लेकिन रिमाइंड तो मैं करा सकती हूँ लोगों को, अपनी बातें तो पहुँचा सकती हूँ मैं ऐसी बातों से, ऐसी घटनाओं को मतलब थोड़ा मद्देनजर रख के बातें तो कर सकती हूँ आप लोगों से, कि आप लोग भी अपना, अगर ऐसे कोई करते हो, ऐसे मेडिसिन लेते हो, ऐसे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेते हो रेगुलर बेसिस पे, तो अवॉइड करो। और भी बात मैं अगले नेक्स्ट वीडियो भी जरूर बनाऊंगी इससे रिलेटेड। देखती हूँ, मैं आज ही होगा तो बनाऊंगी, रात में देखती हूँ टाइम मिलेगा तो, थोड़ा टाइम मिलेगा तभी बना सकती हूँ मैं। तो आप लोग बताओ, मैंने सही कहा ना कि अपने एज को एक्सेप्ट करो, अपनी ज़िंदगी को जियो, अपने तजुर्बे को ही अपनी खूबसूरती बनाओ। आपके जो अच्छे अनुभव हैं, भगवान ने जो आपको इतनी लंबी ज़िंदगी में अच्छे अनुभव दिए, उसको अपना ये बनाओ, खूबसूरती दिखाने का एक रास्ता बनाओ। आपका जो तजुर्बा है वो भी, और उम्र को कोई नहीं रोक सकता, उम्र तो बढ़ती ही जाएगी। एक एक पल हमारी उम्र बढ़ रही है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बस इसको एक्सेप्ट करो, उम्र को एक्सेप्ट करो, और अंदर की खूबसूरती को बढ़ाओ। बाहर की खूबसूरती जो है ना, खूबसूरती है वो क्षणभंगुर है, नेचर के खिलाफ मत जाओ, तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। चलो अभी मैं इतनी बातों के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ अभी, और विदा लेती हूँ मतलब अपना स्टॉप करती हूँ, विराम देती हूँ मैं। और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में मैंने सही कहा या गलत कहा। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।